नारद जी महाराज ने जाकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब आप कंस को कब मारेंगे? तो ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए और नारद जी से बोले, नारद, मैं इन ब्रजवासियों को कैसे छोड़ के जाऊं? इनमें मेरे प्राण बसते हैं। नारद जी महाराज समझा रहे हैं, बोले, ठाकुर जी आप परमात्मा हो। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, इतने अद्भुत अद्भुत ज्ञानों से युक्त आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो। और ईश्वर कभी आसक्त नहीं होता, परमात्मा कभी ममत्व में नहीं आता। ये कैसी ममता आपके चित्त में आ गई है ब्रजवासियों के लिए? ठाकुर जी कहते हैं, नारद, एक बात हम आज उद्घोषित करते हुए कह रहे हैं कि हम परब्रह्म हैं। ज्ञानी मुझे नहीं बांध पाएगा, वैरागी मुझे नहीं बांध पाएगा, विरक्त मुझे नहीं बांध पाएगा, योगी मुझे नहीं बांध पाएगा, तपस्वी मुझे नहीं बांध पाएगा, लेकिन प्रेमी, इसके बंधन से मैं छूट नहीं पाता। प्रेमी मुझे बांध लेता है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। इन ब्रजवासियों ने अपने प्रेम पाश में, प्रेम की डोर में, रस्सी में मुझे बांध लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? परमात्मा बंध गए। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ब्रजवासियों के प्रेम में बंध गए। अरे कहां तक कहें, अब इस प्रसंग का बहुत विस्तार करते हैं ना तो बहुत करुण भाव आता है, लेकिन ठाकुर जी ने नारद जी से कह दिया, नारद एक काम कर लो। बोले क्या? तुम महादेव के पास जाओ और महादेव से जाकर के कहो वे परमात्मा की पदवी संभाल लें और वे ही पूरे विश्व के अधिष्ठाता बन जाएं, मुझे मुक्त कर दें। मैं तो ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों को यहां से नहीं जाना मुझको। ये संसार की उत्पत्ति करना, पालन करना, प्रलय करना, संहार करना, ये सब अब महादेव से कहो, ब्रह्मा जी से कहो, वो संभाल लेंगे दोनों देव। नारायण को तो ब्रज में ही रहने दो, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। नारद जी बोलने लगे, बोले, इंद्र को संशय हुआ था, ब्रह्मा को संशय हुआ था आपकी लीला पर, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा ही हो ना। हमारे श्री चिन्मयानंद बापू महाराज के बड़े गुरु भाई पूज्य महाराज जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक पद आपने हमको एक बार दिया था, ठाकुर जी बोलते हैं रसिया है कि मुझे ब्रज बड़ो प्यारो लगे, वो है आपके पास में? अच्छा, लिखा है हमारे पास में, हमने कभी गाया नहीं है। एक पद भैया ने दिया था ठाकुर जी, उसमें ब्रज कितना प्रिय लगता है ठाकुर जी को, वो भाव ठाकुर जी कहते हैं। आप ढूंढ के देखो अगर मिल जाए तो। हमने कभी गाया नहीं कथा में, लेकिन वो आज अचानक से याद आ रहा है। बहुत अच्छा पद है, रसिया है ब्रज का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे ब्रज कितनों प्यारो लगे। आज ठाकुर जी की वो स्थिति बन रही है और इसी में यही है, देख लो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम। ठाकुर जी नारद जी से कहते हैं, नारद मैं तो भूल गया हूं कि मैं परमात्मा हूं। इन ब्रजवासियों के प्रेम पाश में मैं इतना आसक्त हो गया हूं कि मुझे अब आगे की लीला समझ नहीं आ रही, मैं कैसे करूं? ब्रजवासियों को छोड़ के नहीं जा सकता मैं।
मैया यशोदा, नंद बाबा, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। अरे मेरे प्राण इनमें बसते हैं, वो एक बात है, पर ये लोग ये मुझे देख करके ही जीते हैं। अगर मैं चला गया तो ये इनमें से एक भी जीवित नहीं बचेगा। नारद जी महाराज ठाकुर जी को समझा रहे हैं और ठाकुर जी से कहते हैं, बोले नाथ, अभी आप इतने में ही घबरा गए? अभी तो आपको कंस का वध करना है। कंस फिर वध करके वहां पर 11 वर्ष 56 दिनों से जिसने जन्म दिया वो मैया आपका प्रतीक्षा कर रही है। क्या बिगाड़ा देवकी मैया ने आपका? उनको आप इतना लंबा वियोग देकर के आए हो, जन्म लेते ही मां को छोड़ करके चले गए, वो बेचारी प्रतीक्षा कर रही, उनसे नहीं मिलना आपको? मतलब ठाकुर जी तो व्याकुल हो रहे हैं ब्रजवासियों के लिए, लेकिन नारद जी महाराज ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि ठाकुर जी को और व्याकुल होना पड़े। बेचारी रोज राह तकती है, बाट निहारती है देवकी मैया आपकी कि मेरो लाला आवेगो, मेरो लाला आवेगो। और आप तो यहां यशोदा मैया आदि इन सबके प्रेम में ऐसे बंध गए, अब आगे की विचार ही नहीं कर रहे। और इतना ही नहीं, आपको मथुरा की स्थापना करनी है, उग्रसेन को राजा बनाना है, जरासंध को हरा करके समुद्र के बीच एक नवीन नगरी का निर्माण करना है, यदुवंशियों को वहां स्थापित करते हुए फिर महाभारत का युद्ध कराना है, उसमें पूरे विश्व को अद्भुत गीता का ज्ञान प्रदान करना है। ठाकुर जी अभी बहुत लीलाएं हैं आपकी, और अगर आप ब्रज में बैठे रहेंगे तो उन लीलाओं का संवरण कैसे होगा? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और मानो जैसे आज पहली बार चिंतित हुए श्री कृष्ण। मैं तो भूल ही गया था नारद की ये सब भी करना है अभी। नारद, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ के कैसे जाऊं? तुम ही बताओ। मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। नारद जी बोले, चिंता मत कीजिए, मैं कंस के यहां जाकर के योजना बनाता हूं और आपको कैसे भी मथुरा बुलाने की योजना कंस बनाएगा। आप कृपा करके उस योजना में सहायक बनिएगा और मथुरा जाइएगा। अब आपको ठाकुर जी आगे की लीला करनी पड़ेगी। बंधु, हमारे ब्रज साहित्य की अगर बात करें, बहुत विस्तार तो हो जाएगा विषय, लेकिन ब्रज साहित्य में ऐसा भाव है कि उसी समय ठाकुर जी ने 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप ठाकुर जी का प्रभाव जन्य है, एक रूप में केवल ठाकुर जी का प्रभाव है, ऐश्वर्य है, योग्यताएं हैं, शक्तियां हैं, और एक रूप केवल स्वभाव जन्य, उसमें केवल प्रेम है, उसमें केवल ठाकुर जी का कोमल स्वभाव है, कारुण्य स्वभाव है। जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो तो सदा के लिए वृंदावन में ही बस गया। वृंदावन के कण कण में, वृंदावन की वृक्ष वल्लरियों में, वृंदावन की नदियों में, वृंदावन के जनों में, ब्रजवासियों में, सब में थोड़े थोड़े अंश के रूप में ठाकुर जी विराजमान हो गए। और जो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है वो आगे मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसलिए पूरी ब्रज लीला में ना तो ठाकुर जी ने चक्र धारण किया, ना ठाकुर जी ने गदा धारण की, ना किसी भी प्रकार के ऐसे विशिष्ट ऐश्वर्य को प्रकट किया। ठाकुर जी 2 भुजा में ही रहे और 2 भुज ठाकुर जी ने वंशीनाद किया, बाकी तो मुष्टिक आदि से ही जो राक्षसों का प्रहार किया, प्रभाव को आने नहीं दिया ठाकुर जी ने। इस प्रकार ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो वृंदावन में बस गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को मथुरा ले जाने की योजना बताई। यशोदा मैया बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने हृदय पर पत्थर रख के मैया से कहा, मैया दुनिया के बालक घूमे, मैं ना जा सकूं? दुनिया के बालक डोले सब जगह, तू तो मोए लगे घर में ही बूढ़ो कर लेगी। अरे मोए भी घूम आन दे, परसों आ जाऊंगा मैं। ठाकुर जी की इस बात को सुन के यशोदा मैया को लगा, हाँ बात तो सही है, दुनिया के बालक जाते हैं, मेरो लाला क्यों नहीं जाए? लाला तू चलो जा, लेकिन पतो ना तेरे बगैर मुंह पे रहो ना जाए, मैं कैसे भेजूं तो को? मैया मैं परसों आ जाऊंगा। ठाकुर जी मनी मन तो बड़े उदास हैं,
लेकिन सबको ऐसे ही बस सराहना करते करते ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। तेरी बाट निहारे राधा, जब तक वो रथ मथुरा की ओर जा रहा है तब तक सब ब्रजवासी देख ही रहे हैं। रथ दिखना बंद हो गया तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। धूल शांत हो गई है रथ की तब भी ब्रजवासी देख ही रहे हैं। सबको एक ही आश लगी है कि कन्हैया हमारे बगैर रह नहीं पावेगा, अभी दौड़ के आ जाएगा वापस। बंधुओं, कितने वर्षों तक ब्रजवासी मथुरा के राह पर ही रोज सवेरे आ जाते हैं और प्रतीक्षा करके बैठे रहते हैं कि लाला आ रहे होगो, परसों की कह के गए हो लाला आ रहे होगो। तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। जय हो। हम अब तुम्हारी दक्षिणा काट लेंगे, हम ही ले लेंगे। बहुत पहले जब बचपन में हम पिताजी के साथ कथाओं में जाते थे तब इस पद को गाते थे कथा में, तो उसके बाद आज याद आया है। ओ तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया। ओ आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा रे। ओ तेरी बाट निहारे राधा, तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा, सवरिया आजा रे आजा। और कैसे ये गोपियां गा रही हैं, ठाकुर जी को सुना के गा रही हैं कि किशोरी जी तुम्हारी बाट निहार रही हैं, सांवरे आ जाओ। सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी, सिर पर है गोरस की मटकी। तेरे दरस हित पथ में अटकी, तेरे दरस हित पथ में अटकी। हे आजा रे चित चोर गवारे, आजा रे चित चोर गवारे, आजा रे चित
निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। बार बार यमुना तट जाऊं, बार बार यमुना तट जाऊं, बार बार यमुना तट जाऊं, बार बार यमुना तट जाऊं। हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं। हे आवे कान्हा दर्शन पाऊं, आवे कान्हा दर्शन पाऊं। हे खान पान पहरन बिसर गयो, खान पान पहरन बिसर गयो, खान पान पहरन बिसर गयो, खान पान पहरन बिसर गयो। लागी जब से नजरिया सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। ओ तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया आजा। तेरी बाट निहारे राधा सवरिया, आजा रे आजा सवरिया। सब ब्रजवासी बस खड़े हैं, निहार रहे हैं उस पथ की ओर जिस पथ पर ठाकुर जी चले गए हैं। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने एक धोबी का कल्याण किया, उसके यहां जाकर के वस्त्र पहन लिए। एक दर्जी का उद्धार किया। एक कुब्जा नाम की कन्या थी, ज्यादा सुंदर नहीं थी, 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी थी, उसको ठाकुर जी ने परम सुंदरी बना दिया। यहां पर श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है, ठाकुर जी को नई नई पोशाक अर्पण करने से ठाकुर जी किस भाव से प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी सौंदर्य प्रदान, इसलिए मत करना, बात बता रहे हैं हम, कहीं आसक्त होकर के इसीलिए चंदन लगाने लग जाओ रोज के, हम फेयर एंड लवली तो बहुत लगाई, अब चंदन लगाओ ठाकुर जी को, हम गोरे हो जाएं। नहीं, स्वार्थ में मत कीजिएगा, लेकिन भागवत जी में बताया गया है कि वस्त्र पहनाने से, जो ठाकुर जी को नित्य नए नए वस्त्र पोशाक धारण कराते हैं, तो ठाकुर जी भी फिर विचार करते हैं कि जीवन में कभी भी इनको वस्त्रों का अभाव ना हो, सदा इनके वस्त्र बने रहें। वस्त्र पहनाने का मतलब क्या है?
हमारी जो मर्यादा है, हमारी जो लाज है, हमारी जो इज्जत है, वो सदा ढकी रहे, उस पर कभी कोई आंच ना आवे। तो जो लोग ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते हैं, कभी भी संसार में किसी उनकी क्रिया से उनकी इज्जत पर आंच नहीं आती। इसलिए ठाकुर जी को नित्य सुंदर सुंदर पोशाक पहनाओ, बना बना के धारण कराओ। देखिए, आप लोग बनी बनाई पोशाक पहनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा विचार किया कीजिए। ज्यादा जड़ाऊ वस्त्र, ज्यादा भारी वस्त्र, ज्यादा चुभने वाले वस्त्र ठाकुर जी को नहीं पहनाया कीजिए। सुख का विचार किया कीजिए ठाकुर जी के लिए। अब जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु है, तो अभी ठाकुर जी को ऐसी पोशाक पहनानी चाहिए जिससे उनको, अब आपकी तरह ठाकुर जी एसी में नहीं बैठे हैं। भावना ये होती है कि ठाकुर जी तो वन में गैया चराने गए हैं, तो गैया चराने के लिए जाएंगे। अब आप जड़ाऊ वस्त्र पहना दोगे, उनमें मोती लटक रहे हैं, इतने वजन तो ठाकुर जी के नहीं जितना पोशाक में है, वो कैसे गैया चराने जाएंगे? इसलिए बहुत विचार करके सेवा किया कीजिए ठाकुर जी की। तो वस्त्र ऐसे धारण कराओ जो ठाकुर जी को सहज लगे। इत्र ऐसा धारण कराओ जो ऋतु के अनुकूल हो। अब कई लोग भयंकर गर्मी में हिना का इत्र लगा देते हैं, क्षमा मां का इत्र लगा देते हैं। नहीं, ठाकुर जी को गर्मी लगती है, इसलिए ऋतु के अनुसार इत्र होना चाहिए। खस का इत्र लगाओ, गुलाब का इत्र लगाओ, अभी गर्मी चल रही है, मोगरा का इत्र लगाओ। तो वस्त्र प्रदान करने से कभी भी लाज का हनन नहीं होता। फिर दूसरा बताया ठाकुर जी को माला पहनाने से। एक माली के यहां भी ठाकुर जी गए थे, तो उसके विषय में कहते हैं कि माला पहनाने से ठाकुर जी कभी, माला में 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है शीतल, माला जो है ठंडी होती है, ठंडक प्रदान करती है। माला का दूसरा गुण होता है सुगंधी, और माला का तीसरा गुण होता है सुंदरता। ये तीनों वस्तु जो ठाकुर जी को माला पहनाते हैं, अब हम फिर से कहेंगे बाजार से खरीदी हुई नहीं, अपने हाथ से बना के पहनाओ। ठाकुर जी जितने बड़े हैं, जैसा उनका कद है, उसके अनुसार अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को माला धारण कराओ। फिर उसके भी नियम होते हैं। जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, उस समय पर्दा करके ठाकुर जी की माला उतार दीजिए। जैसे हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो सहज होते हैं ना, अपने बाजू ऊपर करते हैं, पटका वटका उतार देते हैं, थोड़े सरल बन के पाते हैं। ऐसे ठाकुर जी जब प्रसाद पाए तो उनकी मालाएं उतार दीजिए, और प्रसाद जैसे हो जाए उसके बाद प्रसाद पधरा करके फिर पुनः हाथों, फिर माला धारण कराओ, फिर दर्शन खोलो। ऐसे बड़े नियम है ठाकुर जी के। तो माला धारण कराने से शीतलता प्रदान करते हैं ठाकुर जी। इसको ठंडा रखेंगे फिर जो नित्य माला धारण कराते हैं। फिर तीसरा आया कुब्जा के ऊपर कृपा। तो कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी उसकी कमर, उससे कोई बात करता नहीं था, सब कुरूपणी कहकर के कुब्जा कुब्जा बोलते थे। जैसे ही ठाकुर जी के बगल से निकली, भगवान बोले अरे सुंदरी। कुब्जा चलती चली गई, बोले मुझे सुंदरी कौन बोलेगा? ठाकुर जी बोले अरे हम तुमसे कह रहे हैं चंदन वाली सुंदरी। कुब्जा बोली मैंने जीवन में पहली बार अपने लिए सुंदर शब्द का प्रयोग देखा है, आप मुझे ही सुंदर बोल रहे हैं? बोले हाँ, आप सुंदर को सुंदर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? कुब्जा बोली मैं आपको किस अंग से सुंदर लग रही हूं? मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, मेरा रूप कोई देखना नहीं चाहता है। महाराज कंस को मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रिय लगता है, वो भी चंदन लगवाते हैं तो नजर नीची करके, मेरा मुख नहीं देखते, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। ठाकुर जी बोले हमारी इच्छा हो रही है कि आज ये चंदन आप हमको लगाओ। कुब्जा के तो नेत्र मानो जैसे सजल जैसे हो गए। कुब्जा जैसी समीप गई, भगवान के माथे पर चंदन लगाने लगी। आज तक जिसको नेत्र भर के किसी ने नहीं देखा, ठाकुर जी उसके आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। कुब्जा के तो आनंद की सीमा नहीं। भगवान के मुखमंडल पर चंदन लगाया, गाल पर चंदन लगाया, ऐसे जैसे चंदन लगाया, नेत्र सजल, आंसू गिर रहे हैं नेत्रों से। ठाकुर जी ने तुरंत कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और अपना चरण उसके चरण पर रखा, और पकड़ करके जैसे ही एक झटका दिया ठाकुर जी ने, 3 जगह से जो वो टेढ़ी थी सीधी हो गई और परम सुंदर स्वरूप हो गया उसका।
ठाकुर जी बोले अब यहां नहीं रहना तुमको, ये सीधा मार्ग वृंदावन जाता है, जाओ किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, वहीं रहो। और कुब्जा को वृंदावन ठाकुर जी ने भेज दिया। हर बात ताली बजाने की नहीं होती, सुना करो। चंदन अर्पित करने से ठाकुर जी बाह्य नहीं आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। कई लोग वो रूप से गोरे नहीं हैं, कई लोगों के नैन नक्श इतने सुंदर नहीं है, मतलब बाह्य सुंदरता नहीं होती, पर वो व्यक्तित्व इतना सुंदर होता है कि उसके समीप बैठना, उससे बात करना, उसके साथ बोलना, उससे कुछ सुनना, उसको कुछ सुनाना अच्छा लगता है। अब जिसको संसार सुंदरता मानता है ना, चाहे वो बालों के तरीके हों, चाहे वो नैन नक्श हों, चाहे वो वस्त्र आभूषण हो, हमारे ब्रज में चले जाओ, वृंदावन महात्माओं के दर्शन करो, गुदरी पहनते हैं, यमुना जी में धोते हैं, जिसमें यमुना जी में जबकि इतनी रज है, उस रज युक्त यमुना जी में वस्त्र धोते हैं, उनको पहन लेते हैं, जटा जूट रखते हैं, पूरे मुंह पे चंदन लगा लेते हैं, फिर भी इतने सुंदर लगते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, बड़े बड़े केश हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, ना पहनने की ज्यादा व्यवस्था है, ना श्रृंगार की। और ठाकुर जी को नित्य चंदन प्रदान करने वाला स्वयं घिसे, चंदन घिस करके उसमें केसर डाले, कपूर डाले, और जल की जगह गुलाब जल डाले और उसके चंदन घिस करके ठाकुर जी को निवेदित करे, और फिर ठाकुर जी की प्रसादी को अपने माथे से लगावे। ठाकुर जी उसको आंतरिक सुंदरता प्रदान करते हैं। जो अपने लिए चंदन घिसता है और बस ठाकुर जी को भोग प्रसादी कर देता है, फिर खुद ही लगाए डोलता है, उसको नहीं। जो ठाकुर जी के लिए चंदन घिसता है, फिर ठाकुर जी की प्रसादी पहने, भागवत जी में वर्णन करते हैं, उसको आंतरिक सौंदर्य ठाकुर जी, उसका स्वभाव मधुर हो जाएगा, उसका व्यवहार मधुर हो जाएगा। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया पीड़ हाथी, भगवान ने उसका वध किया। एक धनुष कंस को महादेव ने दिया था और कहा था इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वो धनुष संभाल के रखता था कंस। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं रणभूमि में, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम छितुभुजाम स्वास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रज। ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर रहे थे, और कैसे प्रवेश कर रहे हैं पता? कुबलिया पीड़ हाथी, पागल हाथी था, उसको और नशीले पदार्थ खिला दिए थे कंस ने कि यही मार दे ठाकुर जी को। जैसे मारने के लिए आया, ठाकुर जी ने उसकी सूंड पकड़ी और आकाश में 4 बार घुमा के पृथ्वी पर जैसे ही पटका, उसके दोनों बड़े बड़े दांत टूट गए। एक दांत ठाकुर जी ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा दांत बलराम जी ने अपने कंधे पर। ऐसे ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं कंस की रणभूमि में। सामने धनुष रखा था। बलराम जी बोले लाला यही धनुष को वरदान है कंस को, या जो तोड़ेगा वही मारेगा वाय। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा आप ही तोड़ दो, आप तोड़ो। दाऊ दादा बोले लाला चतुर तो तू बहुत है, क्यों? एक युग पहले धनुष तोड़वे ते ब्याह होनो तो लपक के खुद ने तोड़ दियो, आज राक्षस मारनो तो मुझे कह रहे हो तुम तोड़ दो। लाला धीमे से, मानो कान में कह रहे हैं बलराम जी, बहुत दिन है गए, अब के युग में मैं बड़ो बन के आया हूं, लेकिन मेरे अंदर कभी कभी वो लक्ष्मणत्व आ जाता है और बार बार मन करे कि लाला बड़ो हो तो मेरे स्वामी होता तो मैं आके पाम छूता, तुम वो पाम ना छून दे अपने। लाला बहुत दिन है कि तेरे हाथ में धनुष नहीं, देखो एक बार धारण कर ले। आहा अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष उठाया, तुरंत बलराम जी हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए, लक्ष्मण बन गए ठाकुर जी। बलराम जी चरणों में निवेदन किया, नेत्रों में आंसू आ गए, साक्षात मानो जैसे राघव प्रकट हो गए हों। और वही अदा है, वैसे ही धनुष उठाया जैसे जनक जी की सभा में उठाया था।
उसी अदा से प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं आकाश में, उसी अदा से ठाकुर जी प्रत्यंचा को घुमा करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुष भंजन हो गया। बलराम जी आनंदित हो गए, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। बोले लाला, आज मेरे प्राण धन श्री राघव जी के दर्शन हो गए। तो धनुष टूटते ही आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा। कंस घबरा गया, बोले क्या हुआ? बोले महाराज धनुष टूट गया। बड़े बड़े मल्लों को खड़ा कर दिया द्वार पर, बोले कृष्ण आ रहा है, इसको यहीं मार दो। ठाकुर जी ने प्रवेश किया और एक एक मुष्टिक प्रहार। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 11 वर्ष 56 दिन, इतने से हैं। और इतने बड़े ठाकुर जी बढ़िया काली कमरी ऐसे बांध करके गए हैं, ये मुष्टिक बनाते हैं। बड़े बड़े पहलवान आते हैं ठाकुर जी को मारने, एक मुष्टिक प्रहार में ठाकुर जी उनका वध कर देते हैं। वृंदावन से जाते ही कथा में एक फ्लिप आ जाता है। श्री कृष्ण ऐसे प्रभाव को प्रकट करने लगते हैं अपने, ये लगता ही नहीं है ये वही कृष्ण है जो रास करके आए, ये वही कृष्ण है जो उखल में बंध जाते हैं, ये वही कृष्ण है जो माखन चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप है, स्वभाव जन्य नहीं। ठाकुर जी ने अपना स्वभाव तो केवल ब्रजवासियों को दिया है। सारे मल्लों का वध करके भगवान ने एक छलांग मारी, 50 सिद्धि ऊपर कंस के पास पहुंच गए, उसके मुकुट को दूर फेंक दिया। महामंत्री सेनापति कहां है, मुझे बचाओ। ठाकुर जी बोले चिल्लाओ मत, सब पहुंच गए जहां तुमको जाना है। और केश पकड़ लिए कंस के। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल कंस को अपनी दोनों भुजाओं में उठा लिया और उठा करके मथुरा की पूरी सभा चारों ओर खड़ी है, सब देख रहे हैं, सब बिल्कुल सन्नाटा है, मानो सुई भी गेर दो तो आवाज आ जाए। सब चौंक रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा बालक कंस को मार रहा है। और दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया और फेंक करके ठाकुर जी ऊपर से छलांग मार के उसकी छाती पर बैठे। कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। इसका मतलब ये नहीं कि अब भी ताली नहीं बजाओ आप, कभी कभी तो बजानी है। ठाकुर जी ने कंस वध किया है, लेकिन एक बात बताएं, हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मथुरा के किसी भी व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई। क्यों? सब लोग यूं सोच रहे थे अगर हमने ताली बजाई और कंस उठ के बैठ गया तो सबसे पहले उसको देखेगा जिसने ताली। अच्छा तू चाहता था हम मरे, इसलिए सब मथुरावासी ऐसे ही बैठे थे। तब ठाकुर जी ने देखा ना किसी ने जय जयकार करी, ना किसी ने उत्साह बना, कंस मर गया और ये सब लोग अभी भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये मर नहीं सकता। तब ठाकुर जी ने कंस का एक पैर अपने हाथ में पकड़ा और पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। जब सबको पता लग गया कि नहीं कंस मर गया, दौड़ करके सब गए, ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, उछल उछल के कीर्तन करने लगे। आज पूरी मथुरा नगरी, पूरी 84 कोस ब्रजमंडल का सबसे कष्टदायी राक्षस, जिसने सबका भजन भंग कर रखा था, सबका जीवन नाश कर रखा था, आज उसका वध हो गया। ठाकुर जी ने तुरंत अपने नाना उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया और उनका राज तिलक किया, कंस के पिताजी का। कंस ने अपने पिताजी को कारागृह में डाल रखा था, जेल में बंद कर रखा था। ठाकुर जी ने उनको मुक्त करके राजा बनाया और फिर ठाकुर जी गए अपनी मैया के पास। 11 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी को पहली बार देखा था तब इतने से थे और आज आए इतने बड़े ठाकुर जी बनकर के। जैसे ही देव की मैया के पास पहुंचे, आहा वो रूप माधुरी देख करके, वो कांति देख करके, वो सिर की पाग देख करके, वो सुंदर छटा देख करके देव की मैया तो स्वयं को रोके नहीं पाई। ये मेरो लाला है? बोले हाँ मैया तुम्हारो लाला है। हृदय से लगा लिया, सिर को सूंघने लगी, अपने हृदय से लगा लिया और बोले लाला अब तुम वो छोड़ के नहीं जाएगा ना? ठाकुर जी बोले हाँ मैया अब नहीं जाऊंगा। देव की मैया को ठाकुर जी मिले। भगवान ने कहा अब हमें अध्ययन के लिए विद्यालय जाना है और श्री वसुदेव जी ने ठाकुर जी को सांदीपनी गुरुकुल उज्जैन भेजा पढ़ने के लिए। सांदीपनी उपाध्याय
गुरुदेव का नाम है ठाकुर जी के। उनसे ठाकुर जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका पधारे और वहां ठाकुर जी ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। भगवान का मुंडन हुआ, गौ खुर के समान ठाकुर जी ने चोटी धारण की और वहीं ठाकुर जी को एक परम सखा मिले जिनका नाम है सुदामा। गुरुदेव के यहां ठाकुर जी ने अनेक वर्षों तक अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन आदि आदि सब अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। आज पहली बार ठाकुर जी जब मथुरा आए तो ठाकुर जी का राजकीय स्वागत हुआ और ठाकुर जी को राजकुमार बनाया। भगवान को राजकुमार जैसे वस्त्र पहनाए, बिल्कुल वैसे ही आभूषण पहनाए, वैसे ही सिर पर मुकुट धारण कराया। ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं भारा और पूरी मथुरा में उद्घोष होने लगा, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देव की नंदन मथुराधिपति ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी बोले, मोह तो कनुआ नाम अच्छो लगे, मोह तो कान्हा नाम अच्छो लगे, मुझको तो गोविंद नाम अच्छो लगे, जी कहा इतनो लंबो मेरो नाम कर दियो है। बलराम जी समझाने लगे, लाला तू धैर्य रखो कर, इतनो परेशान मत होए कर, कोई बात। लेकिन ठाकुर जी बहुत, जब से मथुरा आए, सांदीपनी गुरुकुल में ठीक थे, लेकिन मथुरा आकर के तो इतने व्याकुल हो गए, नित्य याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की। ठाकुर जी का मथुरा के भवन में कक्ष भी वो है जहां की खिड़की से वृंदावन दिखाई देता है। 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी तो है वृंदावन मथुरा से। ठाकुर जी देखते रहते हैं, याद करते हैं यशोदा मैया की, याद करते हैं श्री राधा रानी की, याद करते हैं नंद बाबा की, और सारी बचपन की स्मृतियां ठाकुर जी के मन में घूमती रहती है। अब ठाकुर जी बड़े धीर हो गए, गंभीर हो गए, शांत हो गए। बंधुओं एक बात बोलें, चंचल व्यक्ति अगर धीर गंभीर हो जाता है ना, तो कई बार ये ऐसा लगता है कि मानो जैसे कुछ भूचाल आने वाला है। समुद्र में सदैव लहरें आती हैं, लेकिन वही समुद्र अगर शांत हो जाए तो समझ जाना सुनामी आने वाली है। ठाकुर जी अब शांत हो गए, धीर हो गए, गंभीर हो गए। देवकी मैया ठाकुर जी को भोजन कराने के लिए गई। भगवान थाली देख करके रोने लगे, क्योंकि थाली में मक्खन रखा था। यशोदा मैया की याद आ गई ठाकुर जी को। मैया 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 कह करके रोने लगे। देवकी मैया बोली, अरे लाला तू रो काहे क्यों, मैं हूं ना यहां पे। तो ठाकुर जी के मुख से मानो गलती से निकल गया, ना यशोदा मैया चाहिए। देवकी मैया को बहुत पीड़ा हुई, जन्म मैंने दियो मेरो लाला, लेकिन यशोदा से इतना प्रेम करे। देवकी मैया ने जाकर के वसुदेव जी से कही, बोले लाला को जन्म हमारे यहां भयो, मैंने जन्म दियो, लेकिन कैसो दुर्भाग्य मेरो, जो प्रेम यशोदा ने कियो वो मैं कर नहीं पाई। और लाला को आज भी यशोदा की याद आवे। वसुदेव जी महाराज सोचने लगे, नहीं कृष्ण को समझाना पड़ेगा। अब मैं तो पिता हूं और इतनी मेरी बचपन में बात नहीं हुई, मैं कैसे समझाऊं। तब ठाकुर जी के सखा, जो ठाकुर जी के साथ विद्यालय गए थे पढ़ने के लिए, ये भी यदुवंशी हैं और इनका नाम है उद्धव। भगवान ने उद्धव को भेजा, वसुदेव जी। बहुत करुण प्रसंग है। मुझे एक दो बालक बोले, महाराज जी यहां सुना देना। मैंने कि भाई ये उद्धव संवाद तो हम विस्तार से नहीं सुना पाए। आपको पता है आप लोगों का भी संबंध है उद्धव जी से, क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज दो ही जगह टिके, या तो व्रज वृंदावन या बद्रीनाथ। ये दो ही स्थान हैं उद्धव जी के। व्रज वृंदावन में उन्होंने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की, गोपियों से, किशोरी जी से प्रेम की, और उसके बाद ठाकुर जी ने अंत में उनको आज्ञा कर दी, बोले उद्धव अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और श्री उद्धव जी महाराज आज तक बद्रीनाथ में ही विराजमान है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बहुत सत्य बात बता रहे हैं। बद्रीनाथ में तप करने का फल क्या है पता है आपको? भागवत जी में वर्णन है इस भाव का।
बद्रीनाथ में तप करने का फल है कि अगला जन्म ब्रज में ही होगा आपका। ये बद्रीनाथ के तप का फल है। अरे वहां उद्धव जी बैठे हैं ब्रज प्रदान करने के लिए। 2 पर्वत हैं बद्रीनाथ में, नर और नारायण, और कहते हैं कि वहां पर ठाकुर जी तपस्या में बैठे हैं। हमारे ब्रजवासी कहें, बोले ठाकुर जी तपस्या काहे को कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे तपस्या कर रहे हैं ताकि पुनः अगली बार द्वापर जब आवे तो मैं फिर से ब्रज में जन्मूं। अरे ब्रज में जन्म लेवे के काजे ब्रह्म को भी तपस्या करनी पड़ती है बद्रीनाथ में। इसलिए बद्रीनाथ में जब भी जाइए दर्शन करो, स्नान करो। स्नान मत करना अलकनंदा जी में, पधार जाओगे नहीं तो वहीं से ही वैकुंठ। बद्रीनाथ में गंगा जी का दर्शन, वैसे तो ये देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग से आगे गंगा जी का दर्शन ही ठीक है, स्नान नहीं करना। और स्नान की बहुत ही इच्छा है रही हो तो लोटा में नेक जल लेके नहा लो बस, जोर से स्नान मत कर जाना, सुन्न हो जाएगा, जम जाएगा शरीर में पूरा रक्त। तो श्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन करो, सब करो, और उसके बाद वहां पर निश्चित रूप से भजन करो, एकांत में बैठ करके नाम संकीर्तन करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, अपना गुरु मंत्र गाओ, आदि आदि जो आपको प्रिय लगे वो करो। अब जाके पद आयो भैया, अब अगली बार कभी गाएंगे। तो बद्रीनाथ में तप करने का, भजन करने का फल है वृंदावन की प्राप्ति। ये जितनी ब्रज लीला आप सुन रहे हो ये भी तो बद्रीनाथ में ही लिखी गई हैं वेदव्यास जी के द्वारा। तो ब्रज से अवगत कराने वाला, परिचय कराने वाला स्थान यदि कोई है तो वो बद्रीनाथ है। तो श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि